Welcome learners. In this video, we will learn objectives of business, role of profit in business risk and business activities. So let's start. Objectives of business. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मेनली दो तरह की होती हैं, पहली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और दूसरी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन पर्पस होता है वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग या फिर सफिशिएंट प्रॉफिट मेकिंग। कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो वो यही सोच के करता है कि इन फ्यूचर उसको अपने बाइंग और सेलिंग से प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट किस तरह से होगा, कम पैसे में प्रोडक्ट को खरीद करके ज़्यादा पैसे में बेचना, और जो मार्जिन है वो उस बिजनेसमैन का प्रॉफिट होता है। सेकेंड वन इज़ क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। किसी भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसके कस्टमर्स हो, जब उसके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हो और कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट के लिए उसके प्रति अट्रैक्ट हो, कस्टमर उसके प्रोडक्ट को चाहे, उसके प्रोडक्ट को लेना चाहें। और कैसे लेना चाहेंगे, बेस्ट इसका मीडियम होता है किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजिंग। उसका प्रोडक्ट अगर गुड क्वालिटी का है और अगर रीज़नेबल प्राइस पे मार्केट में मिल रहा है तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होंगे, और इस तरह से कोई भी बिजनेस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके अपना बिजनेस का स्केल बढ़ा सकता है। थर्ड वन इज़ इनोवेशंस। बिजनेस में हमेशा नए नए इनोवेशंस, नई नई चीज़ें आते रहती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी पे इकोनॉमी शिफ्ट हुआ, तो यदि कोई बिजनेसमैन आज भी अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी बेचे तो उसकी ब्लैक एंड वाइट टीवी को कोई नहीं खरीदेगा। उसे अपने मार्केट में, उसे अपने बिजनेस में, या फिर उसे कलरफुल टीवी, एलसीडी टीवी का, आजकल तो स्मार्ट टीवीज़ भी आ गए हैं, उनको लाना पड़ेगा। वो आज भी अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी बेचेगा तो कोई उसके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। इसलिए उसको हमेशा इनोवेशंस के साथ अपने बिजनेस में डेवलप्ड होना चाहिए। उसको अपने बिजनेस में हमेशा नए नए इनोवेशंस करते रहने चाहिए। दूसरी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि वो सोसाइटी के लिए उस बिज़नेस से क्या लाभ हो रहा है। फर्स्ट इज़ हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। कोई भी सोसाइटी चाहेगी कि हम जो भी पैसा किसी अगर प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं तो हम उस पैसे में अच्छी चीज़ हमें मिल सके, हम उस पैसे से एटलीस्ट इतना तो ले सके जितना उस पैसे की वैल्यू है। ये नहीं कि हम पैसे भी दें और हमें क्वालिटी भी ख़राब मिले। तो अच्छी क्वालिटी कम पैसे पे मिलना, यही एक सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव्स होती है, और यही बिज़नेस की सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होती है कि वो अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी फेयर प्राइस पे प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट इज सोसाइटी डेवलपमेंट। सोसाइटी डेवलपमेंट कब होगा, जब उस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रेज होगा, उनके जो रहने का तरीका है वो बढ़ेगा। वो किस तरह से बढ़ेगा, जैसे अगर कोई सोसाइटी प्रोडक्ट्स खरीद रही है, अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रही है, तो ऑब्वियस है कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। अगर कोई सोसाइटी, अगर कोई फैमिली है, कोई अगर इंडिविजुअल है, वो फ़ैन ले सकता है, वो कूलर ले सकता है, वो एसी भी ले सकता है, तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिक रेज करेगी, और इस तरह से सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। थर्ड वन इज़ फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। किसी भी बिजनेस में डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं जो उस बिजनेस की या उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, और इन रिटर्न में वो उनसे प्रॉफिट लेते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर्स का, या कोई भी अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में अगर कोई इंसान इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको फेयर रिटर्न चाहिए। जो भी कंपनी प्रॉमिस करती है उसको उसके अकॉर्डिंग रिटर्न देना एक बिजनेसमैन का या एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि उसके इन्वेस्टर्स उनसे जुड़े रहे और वो अब मार्केट में एक अपना प्लेस बना सके। फोर्थ वन इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस जॉब प्रोवाइड करती है। किस तरह से बिजनेस डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट ओकेजन्स पे लेबर्स को हायर करती है और उनको पैसे देती है। इस तरह से बिजनेस इकोनॉमी में जॉब प्रोवाइड करने का काम करती है। फिफ्थ वन इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसा मैंने बताया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी इन्हेंस होगा जब लोग अपनी बेसिक नीड्स से बढ़कर अपने वांट्स को पूरा कर पाएंगे।
बेसिक नीड्स को पूरा कर लेने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्हेंस नहीं हो जाता है। बेसिक नीड्स तो सब कोई पूरा करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई लग्जरी आइटम को खरीद पा रहा है, अगर कोई सोसाइटी में लग्जरियस आइटम की जो प्रोडक्शन है या जो कंजम्पशन है वो बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि उस सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। और लग्जरियस आइटम की कंजम्पशन कब बढ़ेगी? जब वो आइटम किसी भी सोसाइटी में या किसी भी मार्केट में फेयर प्राइस पे मिलेगा, रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा, ताकि उसको पब्लिक, उसको कस्टमर्स अफोर्ड कर सके और उसको ले सके। सो इस तरह से बिजनेस की दो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में लाभ का क्या काम है? सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग सर्वाइवल इन द मार्केट। कोई भी बिजनेस अगर ज़्यादा समय तक मार्केट में रह सकता है तो उसको रहना है, अगर उसको तो उसको प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा। कोई भी बिजनेस अगर लंबे समय से लॉस में चल रहा हो तो वो मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। आज कॉम्पिटिटिव मार्केट है और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड हैं। अगर एक मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है सोप, उसके आज मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स हैं और कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं खरीदने के लिए। तो अगर कोई भी ब्रांड को किसी भी मार्केट में सरवाइव करना है तो उसको प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा। बिना प्रॉफिट के वो लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता है। रैपिड ग्रोथ। अगर किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका ग्रोथ भी बढ़ेगा, वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा अगर उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो, और इस तरह से वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर पाएगा, बढ़ा पाएगा। इंक्रीज़ इन इफ़िशियंसी। कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा है लॉन्ग रन में या लंबे समय से अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो ऑब्वियस है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, मतलब उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। आज अगर वो प्रोडक्शन जिस भी अमाउंट में कर रहा है, कल को उसको प्रॉफिट होती है तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, वो अपने स्टाफ्स को बढ़ाएगा और इस तरह से उसकी जो इफ़िशियंसी है, उसके जो काम करने का ढंग है, काम करने का तरीका है, वो इंक्रीज़ करेगा, वो अच्छा होगा, इन्हेंस होगा। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। कोई भी बिजनेस मार्केट में अपना एक प्लेस बनाता है, एक प्रेस्टीज बनाता है, एक गुडविल बनाता है जिसके अकॉर्डिंग कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी कस्टमर ब्रांड के प्रति अट्रैक्ट होता है कि नहीं। आज भी मार्केट में हर इंडिविजुअल का एक अपना अपना ओपिनियन होता है कि ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड ख़राब है, इस ब्रांड के कपड़े अच्छे नहीं होते, इस ब्रांड के कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरह से प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन कोई भी बिजनेस का मार्केट में होता है और जिसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है तो उसकी अच्छी प्रेस्टीज होगी मार्केट में, लेकिन अगर वो लॉस में चल रहा है तो उसकी रिकॉग्निशन, उसकी प्रेस्टीज जो है वो मार्केट में डाउन होती चली जाएगी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। अगर कोई बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देगा, अच्छा पे करेगा और इस तरह से उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे अपने काम के प्रति और अपने काम को मन लगा के करेंगे। मोर प्रॉफिट। बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट प्लस कैपिटल, मोर प्रॉफिट। आज मेरा जो कैपिटल है मैं उसे इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो रही है। आज मुझे अगर वो प्रॉफिट हो रही है तो मैं उस प्रॉफिट को ऐड करके कल मेरा प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, कल मेरा इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगा। जैसे अगर मेरा आज इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ का है, कल मुझे 10 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई, तो आज मैं 10 के 10 तो प्रॉफिट में नहीं इन्वेस्ट, बट 105 तो आज मेरा कैपिटल हो जाएगा, अब मैं 105 इन्वेस्ट करूँगी, ठीक है। इस तरह से अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में उसको ऐड करके एक बिजनेस मोर प्रॉफिट कमा सकता है। नाउ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है? It refers to the possibility of inadequate profit or loss in the business because of uncertainties. किसी भी नहीं सोची हुई परिस्थिति में अगर कोई बिजनेस को लॉस या प्रॉफिट होता है जो कि पहले से सोची हुई नहीं हो, पहले से उसका कोई अनुमान नहीं किया गया हुआ हो, तो उस तरह की परिस्थिति में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो बिजनेस रिस्क के अंडर आता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें लॉस ही हो, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? नेचुरल कॉज जैसे फ्लड, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, या फिर पेस्ट का अटैक हो गया जैसे लूकस अटैक।
आए दिन होते रहता है हमारे किसानों के साथ खेत में, ठीक है, जो कि फसल बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अर्थक्वेक आ गया तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस होता है, बहुत सी चीज़ें बर्बाद होती हैं। उसके बाद ह्यूमन कॉज, जैसे अगर कोई बिजनेस में कोई एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक्स पे चले जा रहे हैं, तो इस तरह से बिज़नेस को लॉस होता है। फिर इकोनॉमिक कॉज, जैसे फैशन में चेंज आ गया, या फिर कस्टमर के डिमांड में चेंज आ गई, या प्राइस में चेंज आ गया, तो इस वजह से भी बिज़नेस में प्रॉफिट या लॉस होते रहता है। जैसे मान लो अचानक से प्राइसेस में चेंज आ गए, प्राइसेस अचानक से किसी प्रोडक्ट की कम हो गई, तो ऑब्वियस है उसके डिमांड बढ़ जाएंगे। अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ गया। अब मार्केट में जब डिमांड बढ़ गया तो बिज़नेस को क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा या अनसर्टेन प्रॉफिट होगा। ये पहले से अनुमानित नहीं था, ये पहले से सोचा हुआ नहीं था कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा इसलिए हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ये पहले से सोचा हुआ नहीं था, इसलिए ये क्या हुआ, अनसर्टेन प्रॉफिट या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अदर कॉजेज़ और भी, जैसे टेक्निकल कॉज, कोई मशीन्स ख़राब हो गई या फिर कोई नई मशीन आई है, उसको चलाने के लिए पहले एम्प्लॉयज़ को सीखना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ तरह से चलाया जाता है। अगर उसको एम्प्लॉयज़ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बिज़नेस को लॉस हो सकता है, लेकिन इससे प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई मशीन्स आई, कोई नया इनोवेशन हुआ, बिज़नेस में आया, मशीन्स आई, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा परचेज़ करेंगे, अगर ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो उस बिज़नेस को प्रॉफिट होगा। इस तरह से बिज़नेस रिस्क जो होता है वो बिना अनुमान लगाए जो भी प्रॉफिट या लॉस अगर किसी बिजनेस में होता है, अनसर्टेन प्रॉफिट और लॉस, तो उस तरह के अनसर्टेन और प्रॉफिट लॉस को हम बिजनेस रिस्क के अंडर रखते हैं, ठीक है। लास्ट इज बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ इज ऑफ 2 टाइप्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और कॉमर्स ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स क्या है, बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं और उनका जो भी सॉल्यूशंस किया जाता है वो सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंडर आती हैं। जैसे प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, कि हम अगर कोई सामान एक जगह में उसका प्रोडक्शन हो रहा है और मुझे उसे कंट्री के दूसरे प्लेस पे पहुंचाना है तो मैं कैसे पहुंचाऊं, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं और इनका जो सॉल्यूशन होता है। या फिर कैपिटल का प्रॉब्लम, कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, रिस्क को किस तरह से कंपनसेट करूं, इस तरह से जो भी बाइंग से सेलिंग के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स कॉमर्स के अंडर आते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंडर आती है। इंडस्ट्री मेनली 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारी चीज़ें आती हैं जो रॉ होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स जो डायरेक्टली अर्थ से या सी से निकाला जाता है, जैसे क्रॉप्स, या फिर जैसे हम फैब्रिक्स निकालते हैं, या फिर कोई स्टोन, इस तरह की चीज़ें जो डायरेक्ट मिनरल्स, इस तरह की चीज़ें जो भी निकल रही हैं, जो डायरेक्ट जो रॉ है, जो डायरेक्ट हमें रिसोर्सेज से मिल रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही हैं, तो उस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जब हम इन रॉ मटेरियल्स को किसी प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। जैसे अगर मुझे रॉ मिला फैब्रिक, कॉटन की फैब्रिक मिली, मैंने उसे फैब्रिक में बनाया और उसे क्लोथ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मैंने उसका एक शर्ट बना दिया। अब वो शर्ट जो हो गई वो सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आ जाएगी। लेकिन जब यही टर्शियरी सेक्टर के अंडर वो सारी सर्विसेज आती हैं जो कस्टमर को प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विस प्रोवाइड, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई, इस तरह की फैसिलिटीज़ जो भी होती हैं वो सर्विस प्रोवाइड जो करती है वो टर्शियरी सेक्टर के अंडर आती है। इसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का काम ना होकर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती हैं। सो दिस इज़ ऑल, लेट्स रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये 2 तरह की ऑब्जेक्टिव्स होती हैं बिजनेस की, जिसमें प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर्स, इनोवेशंस, हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस, सोसाइटी डेवलपमेंट,
फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो लॉन्ग टर्म तक मार्केट में नहीं रह सकती है, अपना प्लेस नहीं बना सकती है, उसकी कोई प्रेस्टीज नहीं होगी, उसका कोई सामान नहीं खरीदना पसंद करेंगे, उस कंपनी में लोग इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करेंगे जो कंपनी लंबे समय तक लॉस में जा रही हो। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क वो सारे एडिक्वेट इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस जो कि अनसर्टेन होते हैं, जिनका पहले से कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है और वो अचानक से हो जाते हैं। तो इस तरह के जो भी प्रॉफिट और लॉस अगर किसी बिजनेस में होते हैं तो वो बिजनेस रिस्क के अंडर आते हैं। बिजनेस रिस्क जो होती है वो डिफरेंट कारणों की वजह से होती हैं, जैसे नेचुरल कॉज, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर ह्यूमन कॉज, अगर किसी बिजनेस का कोई एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है या कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ हमेशा स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, केयरलेस होते हैं अपने काम के प्रति। इकोनॉमिक कॉज, जैसे फैशन में चेंज आ गया या फिर उस प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज आ गया, लोग अब उसको पसंद नहीं करने लगे, उस प्रोडक्ट का अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया तो लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं। तो इस तरह के, या फिर टेक्निकल कॉज, मैकेनिकल कॉज, मैनेजरियल कॉज, जैसे कोई मशीन्स का इन्वेंशन हुआ वो, या फिर किसी बिजनेस में कोई मशीन ख़राब हो गई, तो इस तरह के रिस्क जो भी होते हैं वो बिजनेस कॉजेज़ जो भी होते हैं वो बिजनेस रिस्क के अंडर आते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीन तरह की होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें रॉ होता है, रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, और उस रॉ मटेरियल्स को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्री में तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आता है, और जब उसको मैन्युफैक्चर करके सर्विस के थ्रू आम जनता तक पहुंचाया जाता है, कस्टमर तक पहुंचाया जाता है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो वो टर्शियरी सेक्टर में आता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।